क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में आज हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है और नए कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास नए कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है, लास्ट टॉपिक जो हमने देखा है वो टॉपिक था पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहीं से शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। According to PPC, if we want to increase the production of one good, we have to sacrifice the other good। यानी कि PPC ये बताता था कि अगर हम एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी इसी लाइन के ऊपर बेस है। तो पिछली बार जो हमने एग्जाम्पल लिया था, आज वापस से उस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। हमने लास्ट टाइम एग्ज़ाम्पल लिया था बटर का और गन्स का, ठीक है, और हमने देखे थी ये सारी की सारी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ थी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से टोटल 15 गन्स बनाएं और 0 बनाएं बटर, ठीक है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि हम बटर को बनाएं, अगर हम रिसोर्सेज उतने ही हैं हमारे पास, उतने रिसोर्सेज से अगर हम बटर बनाएंगे, ये हमने अगर बटर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो गन्स रह जाएंगी वो गन्स कुछ कम हो जाएंगी। तो सिंपल, अगर हम बटर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी गन्स का प्रोडक्शन कुछ कम हो जाएगा। सी में अगर हम बटर को और इंक्रीज करते हैं तो अगर हम गन्स को और बटर को और इंक्रीज करते हैं तो हमारी गन्स का प्रोडक्शन और डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है कि पीपीसी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे गुड में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बटर का एक एक प्रोडक्शन बढ़ाते चलें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी अगर हम एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमें बताता है पीपीसी, ठीक है। यहीं से हम शुरू करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी दैट हैज़ बीन फॉरगॉन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फर्स्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी कमोडिटी की, एक मिनट, हाँ, किसी भी कमोडिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द अमाउंट, वो रुपया है, वो पैसा है, दैट अदर कमोडिटी हैज़ बीन फॉरगॉन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फर्स्ट। इसका सिंपल मतलब ये है कि पहली वाली लाइन में हमने सिर्फ कमोडिटी को उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग टू समझा है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन घटाते हैं, और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जब हम एक का प्रोडक्शन घटाते हैं तो उसमें कितने रुपए हमारे बनते हैं, और जब एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो कितने रुपए का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास राइस 4000 और वीट है हमारे पास 5000। देखिए, हमारे पास एक अल्टरनेटिव है कि हम वन पीस ऑफ लैंड में गेहूं उगाएं 4000 का, और हमारे पास एक ऑप्शन है कि उसी में हम वीट उगाएं 5000 रुपीज़ का। अगर हम वीट का सिलेक्शन करते हैं, वीट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर हम वीट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें राइस की क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज लैंड का पीस उतना ही है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास सेम है। ये तो हमें बात बताती थी ये पहले वाली लाइन, ठीक है। अब सेकंड लाइन क्या कहती है? सेकंड लाइन हमें बताती है कि ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमें किस में देखना है? प्राइस में देखना है, अमाउंट में देखना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वीट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मुझे राइस की क्वांटिटी को कम करना या ख़त्म करना पड़ेगा, या मैं ये कहूँ कि 5000 के वीट बनाने के लिए मुझे 4000 के गेहूं को छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, ठीक है। यानी कि पहली लाइन से मैंने अभी तक ये समझा कि
सिर्फ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी क्वांटिटी छोड़नी पड़ती है। और सेकंड लाइन से मैंने ये समझा है कि हर दोनों कमोडिटी जो मैं बढ़ा रहा हूँ वह भी, और जो कमोडिटी में डिक्रीज़ कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ वह भी, उसे मुझे किस में कैलकुलेट करना है, अमाउंट में कैलकुलेट करना है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आया। अमाउंट में कैलकुलेट करने के बाद अब देखते हैं अपनी सेकंड लाइन की डेफिनेशन। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी दैट हैज़ बीन फॉरगोन। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अमाउंट है उस कमोडिटी का दैट हैज़ बीन फॉरगोन, यानी कि जो हमने छोड़ दिया, ठीक है, जो हम भूल गए, जो हमने बनाना बंद कर दिया, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट और फर्स्ट, यानी कि नेक्स्ट यूनिट को और अगली यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कमोडिटी हमने छोड़ दी, उस कमोडिटी का अमाउंट हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये हमें सेकंड लाइन बताती है। एक बार ये भी देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन अल्टरनेटिव। इसमें नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तो है वीट। ये नेक्स्ट बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये राइस से अगला है और हमें हमारे लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे को इनकम होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन अल्टरनेटिव। इस नेक्स्ट बेस्ट को बनाने के लिए जो हमने फोरगोन कर दिया, जो हमने छोड़ दिया, वो क्या है, हमारा राइस। और इस राइस की कॉस्ट क्या है, 4000। तो ये राइस की कॉस्ट हमारे लिए कौन सी कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच वी लीव दैट इज राइस ऑफ 4000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आई थिंक यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिंपल अगर हम समझें तो मेरे पास अगर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी। अगर ए ऑप्शन से मेरे पास 100 रुपीज़ की इनकम होती है और बी ऑप्शन से मेरे पास 120 की इनकम होती है गिवन रिसोर्सेज पे, तो मैं बी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और ए ऑप्शन को छोड़ देता हूँ। इस कंडीशन में जो ए ऑप्शन की कॉस्ट थी, कितनी थी ए ऑप्शन की कॉस्ट, ए ऑप्शन की कॉस्ट थी 100 रुपीज़। ये कॉस्ट ही मेरे लिए क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो मैं छोड़ देता हूँ। एक बात याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक और नाम से जानते हैं और इसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इस कॉस्ट में हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसे हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्यों सैक्रिफाइस कर देते हैं, ताकि हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को अचीव कर सकें।